Hello bachon, let's read the question. The question says, consider the following equation. Here CH3COOC2H5 is reacting with water in presence of an acid giving acetic acid, that is CH3COOH, and ethanol, which is C2H5OH. Initially the concentration of CH3COOC2H5 is 0.01 mole and for water is 10 mole and products are 0 mole. At time t, reactant 1, that is ethyl acetate, is 0 mole and water is 9.9 mole, and after reaction products are 0.1 mole each. Statement 1 is given as the concentration of water does not get altered much during the course of the reaction, and statement 2 says rate equation for the reaction is rate is equals to K dash CH3COOC2H5 and concentration of water. And which of the following statements is or are true about the reaction? Choose the correct option. Option A, only one. Option B, only two. Option C, both 1 and 2. Option D, neither 1 nor 2. So first of all, let us check the key concept of the question. The key concept of this question is that if in a reaction, one of the reactant is present in excess, or we would say its concentration is not changing much during the course of the reaction, then rate does not depend on that reactant. तो अगर उस वाली रिएक्शन में दो रिएक्टेंट्स हैं ए और बी और वो मिलके कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं और ए की कॉन्सेंट्रेशन विद टाइम चेंज हो रही है लेकिन बी जो है वो हमने एक्सेस में लिया है और उसकी कॉन्सेंट्रेशन जो है वो ज़्यादा चेंज नहीं हो रही है, तो रेट विल ओनली डिपेंड ऑन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए नॉट ऑन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी. इस टाइप के रिएक्शंस को हम बोलते हैं स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, क्योंकि इनमें देखने तो लगता है कि ये सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है लेकिन दूसरे के ऊपर क्योंकि डिपेंड नहीं करती तो ये एक्चुअल में फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होती है. अब अगर हम इस क्वेश्चन का सोल्यूशन देखें तो हमने इथाइल एसिडेट लिया है और वाटर लिया है और इथाइल एसिडेट की कॉन्सेंट्रेशन 0.01 है. यहाँ से ये 0 हो गई है यानी कि चेंज 100% चेंज हो गई है, जबकि इसकी 10 मोल थी और यहाँ से 9.9 हुई है, तो बहुत ही माइनर सा चेंज हुआ है इसकी कॉन्सेंट्रेशन में. तो यानी कि कह सकते हैं हम कि वाटर जो है वो एक्सेस में हमने लिया है एज कंपेयर टू इथाइल एसिडेट, ये बहुत ज़्यादा मात्रा में हमने लिया है और यहाँ पे प्रोडक्ट्स जो भी हैं उनसे हमारा कोई रेट पे डिपेंड अफेक्ट नहीं आएगा. तो रेट जो है वो सिर्फ डिपेंड करेगी ऑन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इथाइल एसिडेट. तो रेट लॉ जो होगा इस रिएक्शन के लिए ये होगा, ना कि वो जो कि हमें क्वेश्चन में दिया है. तो H2O के ऊपर रेट जो है H2O की कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करती. तो पहला जो स्टेटमेंट है वो करेक्ट हो गया कि द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर डज नॉट गेट अल्टर्ड मच ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ रिएक्शन. बट जो इसमें रेट लॉ दिया है, रेट इक्वेशन दी है, वो रॉन्ग हो गई क्योंकि वाटर नहीं आएगा रेट लॉ में. तो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो गया ऑप्शन ए. होप मी अंडरस्टूड द सॉल्यूशन वेल. थैंक यू.